हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम पुरस्कार, सम्मान एवं पदक के विषय में चर्चा करेंगे जो 2020-21 को जिसे पुरस्कार मिला है। करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो, ये पुरस्कार एवं सम्मान पदक से जिसे पुरस्कार मिला है उसके विषय में चर्चा करेंगे। भारत रत्न, पद्म विभूषण, नेवल पुरस्कार, जितना भी पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, इसके विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। और ग्रुप डी एनटीपीसी किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तो शुरू करते हैं। पहले हम भारत रत्न से शुरू करेंगे। भारत रत्न का शुरुआत हुआ था जो 2 जनवरी 1954 को हुआ था शुरू। 2 जनवरी 1954 को घोषणा, 26 जनवरी 1954 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति प्राप्तकर्ता था, उपराष्ट्रपति था, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा कुल प्राप्तकर्ता 48 था। पद्म प्रथम पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम पुरस्कार था पाने वाला था। प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम व्यक्ति था भारत के। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल था, इसे प्रथम पुरस्कार दिया गया था। ये इसका द्वितीय पुरस्कार था। डॉक्टर सीवी रमन, इसको भी पुरस्कार दिया गया था, तीसरा स्थान पे था। 2019 के प्राप्तकर्ता भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति था। भूपेन हाजरिका मरणोपरांत पार्श्व गायक असम के थे। नानाजी देशमुख भी इसको दिए गए थे पद्म भूषण, भारत रत्न। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री को भी भारत रत्न दिया गया था 2015 में, प्राप्तकर्ता 2015 के। मदन मोहन मालवीय शिक्षाविद में भी दिया गया था। और प्रथम विदेशी देखे तो प्राप्तकर्ता भारत रत्न डॉक्टर खान अब्दुल गफार खान था, 1987 में दिया गया था। और इंदिरा गांधी देखे तो 1971 में दिया गया था। मदर टेरेसा 1980 में दिया गया था। नेशनल मंडेला 1990 में दक्षिण अफ्रीका के। प्रथम गायिका प्राप्तकर्ता MS सुब्बलक्ष्मी, 1987 में दिया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद 1997 में 1995 में दिया गया था। सचिन तेंदुलकर को एवं प्रोफेसर CN राव को 2014 में दिया गया था। अब हम फ्रेंड चलेंगे पद्म पुरस्कार के विषय में, जो 2021 के पद्म पुरस्कार से दिया गया, नवाजा गया जिसे उसके विषय में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने 26 जनवरी 2021 को पद्म पुरस्कार विजेता के नामों की घोषणा की है। इस बार 7 हस्तियों पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण तथा 102 पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा किया है। यह सम्मान कला, सामाजिक कार्य, जन कल्याण, सरकारी क्षेत्र, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, मेडिसिन, साहित्य, शिक्षा और खेल, सिविल सेवा क्षेत्र के लिए है जाते पद्म पुरस्कार 2021 के सम्मानित व्यक्तियों की सूची में। पद्म करेंगे पद्म विभूषण के विषय में, जिसे 7 व्यक्तियों को दिया गया पद्म विभूषण। सबसे पहले 1 नंबर पे आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री। तो पहले हम चर्चा करेंगे पद्म भूषण के, उसके बाद करेंगे पद्म विभूषण के। सबसे बड़ा पुरस्कार होता है फ्रेंड भारत रत्न, उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद होता है पद्म विभूषण, के बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री होता है। भारत प्रथम में होता है
भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म श्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शिंजो आबे को दिया गया है पद्म विभूषण। शिंजो आबे को विदेश, ये जापान से है और वहाँ का प्रधानमंत्री है और क्षेत्र है इसका जन सेवा। एसपी बालासुब्रमण्यम कला क्षेत्र में दिया गया है और राज्य है तमिलनाडु। डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े इसका चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया है कर्नाटक से। कहाँ से है? कर्नाटक से है। और डॉक्टर वेलो मोनप्पा हेगड़े चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया कर्नाटक से है। और नरेंद्र सिंह कपानी मरणोपरांत विज्ञान के क्षेत्र में पदकों और यूएसए के रहने वाले हैं। नरेंद्र सिंह कपानी ये यूएसए के रहने वाले हैं। मौलाना कुतुबुद्दीन खान ये आध्यात्मक है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। मौलाना कुतुबुद्दीन खान। वीवी लाल पुरातत्व है, दिल्ली के रहने वाले हैं। सुदर्शन साहू कला क्षेत्र में उड़ीसा के रहने वाले हैं, जो एक मूर्तिकार है। तो फ्रेंड, हम पद्म विभूषण के 7 व्यक्तियों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। शिंजो आबे जो जनसेवा क्षेत्र में जापान के रहने वाले प्रधानमंत्री है। एसपी बालासुब्रमण्यम जो कला क्षेत्र में गायक है और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। डॉक्टर वेल्लो मोनप्पा हेगड़े चिकित्सा के क्षेत्र में है और ये कर्नाटक से। और नरेंद्र सिंह कंपनी मरणोपरांत दिया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ये यूएसए के हैं। ठीक है, इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है जो यूएसए में। मौलाना बहुद्दीन खान आध्यात्मक है और दिल्ली के रहने वाले हैं। वीपी लाल पुरातत्व है, दिल्ली के रहने वाले हैं। सुदर्शन साहू कला क्षेत्र में, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड, अब हम चलेंगे पद्म भूषण के 10 व्यक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे, जो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कृष्ण नायर शांता कुमारी एक कला के क्षेत्र में और केरल राज्य के रहने वाले हैं। तरुण गोगोई मरणोपरांत दिया गया है जनसेवा के क्षेत्र में और ये असम से। चंद्रशेखर कमरा ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया कर्नाटक से। फ्रेंड, वीडियो को हम देखें तो इसमें मरणोपरांत कितना दिया गया है। तो पद्म विभूषण में 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है, जो कि एसपी बालासुब्रमण्यम है और जो कि नरेंद्र सिंह कपानी है। नरेंद्र सिंह कपानी है। मरणोपरांत दिया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में और यूएसए के रहने वाले हैं। और एसपी बालासुब्रमण्यम कला क्षेत्र में तमिलनाडु के रहने वाला है। यह मरणोपरांत 2 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण में, जो 7 व्यक्तियों को दिया गया उसमें 2 मरणोपरांत है। और इसमें देखें तो यहाँ तो मरणोपरांत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, पद्म भूषण के विषय में चर्चा करके यहाँ पे मरणोपरांत भी देखेंगे। सुमित्रा महाजन को दिया गया जनसेवा के क्षेत्र में। लोकसभा के स्पीकर थे 2016 के, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर थे। लोकसभा के स्पीकर थे सुमित्रा महाजन, 16वीं लोकसभा के स्पीकर थे। ये मध्य प्रदेश के राज्य के रहने वाला। नृपेंद्र मिश्र लोकसभा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के रहने वाले। रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री थे और इसका मरणोपरांत हो गया है। जमुई से लोकसभा से सदस्य थे और इसका निधन हो गया है। बिहार के रहने वाले हैं। जनसेवा क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है। और केशुभाई पटेल मरणोपरांत दिया गया जनसेवा क्षेत्र में, गुजरात के रहने वाले हैं। कलचे सादिक मरणोपरांत दिया गया धर्म क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में। रजनीकांत देवदास श्राफ व्यापार उद्योग क्षेत्र में, महाराष्ट्र के रहने वाले। तरलोचन सिंह जनसेवा क्षेत्र में दिया गया है और हरियाणा के रहने वाले। फ्रेंड, इसमें देखें तो इसमें मरणोपरांत 3 व्यक्तियों को दिया गया है।
इसमें मरणोपरांत 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक है रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल और कलचे सादिक को 3 व्यक्तियों को दिया गया है। जो रामविलास पासवान है जो केंद्रीय मंत्री है, उपभोक्ता मामले के मंत्री थे। केशुभाई पटेल मरणोपरांत जनसेवा क्षेत्र में दिया गया है। कलचे सादिक मरणोपरांत धर्म क्षेत्र में दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब हम पद्मश्री से पुरस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। पद्मश्री से कुल 102 व्यक्तियों को दिया गया। गुलफाम अहमद को दिया गया कला क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। फ्रेंड, ये 102 व्यक्ति बहुत लंबे वीडियो तक लंबा वीडियो चल जाएगा। इससे पहले हम इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पी अनीता, इसको खेल क्षेत्र में दिया गया, तमिलनाडु के रहने वाले। रामास्वामी अन्ना बरापू कला क्षेत्र में दिया गया, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। शिबू अरुमुगम कला क्षेत्र में दिया गया, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। प्रकाश राव आशीर्वादी साहित्य क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। भूरी भाई कला क्षेत्र में दिया गया, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और राधेश्याम चरले कला क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। धर्म नारायण वर्मा साहित्य शिक्षा क्षेत्र में दिया गया, पश्चिम बंगाल के रहने वाले। लक्ष्मी बरुआ समाज क्षेत्र में असम के रहने वाले हैं। वीरेंद्र कुमार वसक कला क्षेत्र में दिया गया और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। फ्रेंड, अब हम ऐसे पुरस्कार के विषय में चर्चा करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। राजेंद्र कुमार भंडारी जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 के। निखिल श्रीवास्तव माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार दिया गया 2021 के। श्याम श्रीनिवास बिजनेस रेस्टोरेंट बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 के पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो सुजीत चटर्जी 51वां पुरस्कार इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। सुजीत चटर्जी 51वां पुरस्कार दिया IFFI इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंडित सतीश व्यास प्रसिद्ध सतनुर वादक तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कुंवर बेचैन कवि राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 को दिया गया। डॉक्टर शिवम अंबर को राष्ट्रीय कवि दिया गया है। फ्रेंड, अब हम नेवल पुरस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए नेवल पुरस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। स्थापना हुआ था नेवल पुरस्कार का, स्थापना हुआ 1985 में स्थापना हुआ था 1985 में। अर्थशास्त्र में नेवल पुरस्कार शुरुआत 1969 में हुई थी। घोषणा हुआ था नेवल पुरस्कार की घोषणा हुआ था अक्टूबर के प्रारंभिक सप्ताह में। पहली बार घोषणा 1901 में हुई थी। 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुरातत्व स्वीडन के पुण्यतिथि पर स्वीडन में दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि को स्वीडन में दिया गया 10 दिसंबर को। पुरस्कार राशि 90 लाख की स्वीडिश करोनर पुरस्कार राशि है। सर्वाधिक नोबेल प्राप्तकर्ता देश अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन है। सबसे युवा विजेता रहा मलाला यूसुफजाई 17 वर्ष की 2014 नोबेल पुरस्कार। सर्वाधिक उम्रदार विजेता रहा लियोनिद स्क्विज 90 वर्ष की 2017 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। मरणोपरांत व्यक्तियों को दिया गया है। फ्रेंड, मरणोपरांत एरी एक्सेल कार्ल फल्डर 1931 में, डैग हेम्सोल्ड 1961 में दिया गया दूसरा नंबर पर। 1974 में नियम को बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्थाएं हैं भौतिकी क्षेत्र में है रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी, चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान
करोलिस्का इंस्टीट्यूट दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में ओस्लो नोबेल समिति दिया जाता है। भौतिकी क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी। चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान क्षेत्र में करोलिस्का इंस्टीट्यूट। शांति के क्षेत्र में दिया जाता है ओस्लो नोबेल समिति। रसायन के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी। साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश अकादमी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी। नोबेल पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता हम चर्चा करेंगे फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। शांति के क्षेत्र में विश्व खाद्य संगठन रोम इटली को दिया गया है। जो विश्व में शांति लाता है उसको लिए भी दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो हार्वे जे अल्डर चार्ल्स एम राइस अमेरिका के रहने वाले व माइकल वाक्टन। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एमेनुएल चैम्पियर फ्रांस के रहने वाले जूनियस एफो डोडाना। भौतिकी क्षेत्र में रोजर पेनरेज रेनहाल्ड गेंजल व इंडिया रोज के क्षेत्र में दिया गया है। और योगदान के लिए इटली शांति के क्षेत्र में रोम इटली को दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विश्व खाद्य संगठन कोरोना संकट के वक्त 100 मिलियन लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए। और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया फ्रेंड हार्वे जे अल्टर चार्ल्स व माइकल हैक्टन को। ब्रिटेन के अमेरिका को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज हेतु दिया गया था। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एनुअल चैम्पियर फ्रांस के रहने वाले जेनिफर एस डोडाना के यूएस से रहने वाले हैं। तो इसे जिन्हें में इंटीग्रेटिंग तकनीक विकसित करने के लिए दिया गया है। भौतिकी क्षेत्र में रोजर पेनरोज रेनहाल्ड गेंजल व एंड्रिया गेज अमेरिका के रहने वाले। पेनरोज के आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी मेडिकल मेथड तैयार करने एवं गेंजले के गेंज के ब्लैक होल के बारे में नई खोज के लिए दिया गया है। अर्थशास्त्र में दिया गया फ्रेंड पॉल मेलग्रोव व रॉबर्ट वी विल्सन अमेरिका के रहने वाले हैं। तो अर्थशास्त्र में दिया गया पॉल मेलग्रोव व रॉबर्ट वी विल्सन अमेरिका के रहने वाले हैं। और इसे नीलामी के सिद्धांत पर और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के सुधार हेतु दिया गया है। साहित्य क्षेत्र में दिया गया है फ्रेंड लुइस गलुक को दिया गया है। लुइस गलुक को दिया गया अमेरिका के रहने वाले हैं। और ये सादगी भरी कविताओं के लिए इसे दिया गया है। 2019 के देखो तो शांति के क्षेत्र में अभी अहमद अली को इथियोपिया के रहने वाले प्रधानमंत्री उनके देश के लिए शत्रु इरिट्रिया के साथ संघर्ष सुलझाने के लिए। चिकित्सा क्षेत्र में विलियम जी कैलिन युग्रे गैंग समेजा व पीटर कैरेटलीफ कोशिका की ऑक्सीजन ग्रहण प्रक्रिया के खोज हेतु। रसायन विज्ञान क्षेत्र में जॉन वी गुडेनफ के एम स्टोनली लिथियम आयन बैटरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। भौतिकी क्षेत्र में जेम्स पीबल्स कनाडाई मूल के अमेरिकी मिशेल मेयर डिडियर क्लेवे क्लोज ब्रह्मांड के विकास और कॉम्पास में पृथ्वी के स्थान को समझाने के लिए। अर्थशास्त्र में अभिजीत बनर्जी को भारतीय मूल के अमेरिकी शास्त्र रुपले को माइकल क्रेमर अमेरिका के रहने वाले वैश्विक गरीबी खत्म करने के प्रयोग के उनके शोध हेतु। साहित्य क्षेत्र में पीटर हैंडके ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और नएपन से संबंधित लेखक और भाषा में लिए दिया गया है। रेमन मैग्सेस अवार्ड 2019 के रेमन मैग्सेस अवार्ड सरकारी सेवा सामुदायिक सेवा पत्रकारिता साहित्य कला अंतर्राष्ट्रीय समझ में विशेष उपलब्धि हेतु यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष दिया जाता है।
और ये इसे एशिया नोबेल पुरस्कार ये एशिया के सर्वोच्च सम्मान भी कहा जाता है। प्राप्तकर्ता रवीश कुमार भारत बेआवाजों की आवाज हेतु पत्रकारिता को स्विच म्यांमार के मानवाधिकार सुरक्षक म्यांमार के नाम संपादक अंग खाना नीला प्रजीत थाईलैंड मानवाधिकार कार्यकर्ता रेमुंडो पुजांते केओका फिलीपींस उपहार पसंद व करना संगीत के शक्ति को एकजुट करना किम योंग की दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। युवाओं में हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करने महत्वपूर्ण तथ्य स्थापना अप्रैल 1957 प्रथम वितरण 1958 31 अगस्त पर अवार्ड अवधि तिथि। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार स्थापना 2005-2016 से प्रतिवर्ष। प्राप्तकर्ता ब्रिटेन में प्रकाशित एवं अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास के लेखक। 2016 से पूर्व प्रति 2 वर्ष की अवधि दिया जाता है। 2020 में मारिके लुकास रेजिनाल्ड द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग नीदरलैंड अनुवादक मिशेल मचिस मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। 2019 को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया जोखा अलर्ती को। सेलेस्टियन बॉडीज अनुवादक मैरिलिन बूथ उपन्यास ओमान। मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है पूरा नाम मैन बुकर फिक्शन। पुरस्कार की राशि 50,000 पाउंड। स्थापना 1969 में इंग्लैंड बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा। वर्ष 2001 और लेखक और शीर्षक फ्रेंड 2020 के मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जो है जो किसे दिया गया है ये दिया गया है मारिके लुकास रेजिनाल्ड द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग नीदरलैंड इसका बुक है फ्रेंड। तो इसको दिया गया अनुवादक मिशेल मचिस है। 2019 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है जोखा अलर्ती अनुवादक मैरिलिन बूथ सेलेस्टियन बॉडीज को। उपन्यास ओमान के लेखक अनुवादक जोखा अलर्ती सेलेस्टियन बॉडीज को। अनुवादक मैरिलिन बूथ उपन्यास ओमान को। मैन बुकर पुरस्कार देखें तो मैन बुकर पुरस्कार पूरा नाम मैन बुकर फिक्शन। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड। स्थापना 1969 में इंग्लैंड के बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा। वर्ष लेखक और 2020 के देखें तो फ्रेंड डगलस स्टुअर्ट स्कॉटलैंड के रहने वाले। सर्जियो ब्रैंड इसका शीर्षक है। 2019 के मार्गेट एटवुड कनाडा के रहने वाले। द टेस्टामेंट इसका। अवर्नाडिन एवरिंस्टी ब्रिटेन के रहने वाले हैं। गर्ल वुमेन अदर इसके शीर्षक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के देखें तो साहित्य अकादमी द्वारा 18 दिसंबर 2019 को हिंदी साहित्य 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई थी। इन सभी विजेताओं के लिए 24 फरवरी 2020 को दिल्ली में ताम्रपत्र और 1 लाख रुपये के लिए नगद पुरस्कार दिया गया है। विजेता का नाम कृति का नाम भाषा शशि थरूर इज इन इरा ऑफ डार्कनेस अंग्रेजी के क्षेत्र में दिया गया है। नंदकिशोर आचार्य छिलते हुए अपने को हिंदी। पेन्ना मधुसूदन प्रज्ञा चूसम सफ़ी किदवई समझते जैसे स्वामी जाने की आसमिया। तो फ्रेंड अब हम चलेंगे। तो फ्रेंड अब हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा न्यायपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना 1965 में की गई थी। देश के कोई व्यक्ति संविधान की 8वीं अनुसूची में बताए गए 20 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखित हो इसी। तो पुरस्कार की राशि है 11 लाख। और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के
अखिथम अच्युतन नंबूदरी मलयालम के क्षेत्र में दिया गया। 54वां पुरस्कार अमिताभ घोष को अंग्रेजी क्षेत्र में दिया गया था। सरस्वती सम्मान 29वां सरस्वती पुरस्कार 2019 के वासुदेव मोही सिंधी पुस्तक के क्षेत्र में दिया गया था। चेक बुक 28वां सरस्वती पुरस्कार 2018 के डॉक्टर के शिवा रेड्डी तेलुगु पक्की एंड गिल्तो। व्यास सम्मान 2019 व्यास सम्मान दिया गया था। पुरस्कार नासिरा शर्मा को उपन्यास कागज के नाव। 28वां व्यास पुरस्कार दिया गया लीलाधर जुगाड़ू को। कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम। मूर्ति देवी पुरस्कार सम्मान 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार सम्मान विश्वनाथ तिवारी को। मूर्ति देवी 2017 के गोस्वामी मथुरा। फ्रेंड दादा साहब फाल्के पुरस्कार 55वां दिया गया था अमिताभ बच्चन को 2018 में। 49वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया विनोद खन्ना को और 16 में दिया गया था के विश्वनाथन को। 37 पुरस्कार 2020 के विजेताओं की जैविक विज्ञान शुभदीप चटर्जी एवं रसायन विज्ञान क्षेत्र में उसको दिया गया था। फ्रेंड वीडियो बहुत लंबा समय तक चल जाएगा, इसके लिए वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।